क्योंकि लोगों के मन में शंकाएं आशंकाएं बहुत थी। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन हेजिटेशन था, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है? और ये जो तेजी से आंकड़े बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं, ये इसकी भी गवाही दे रहे हैं। दरअसल दो बड़ी ऐतिहासिक चीजें हुई। आज तक मेडिकल हिस्ट्री में अर्लीस्ट वैक्सीन जो बना था, मम्स का बना था, 4 साल लगे थे। हाँ। कोविड वैक्सीन उसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। अभी तक इससे हिस्ट्री ब्रेकिंग कुछ नहीं हुआ। दूसरा, मेडिकल का जो टेम्परामेंट होता, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 51A सेक्शन H, कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक। पहली बार मैंने देखा यहाँ के लोग साइंटिफिक बात करने लगे हैं। आरएनए वायरस के बारे में पता है, वैक्सीन के बारे में पता है, वैक्सीन सेफ्टी के बारे में पता है, और जो हेजिटेंसी बेस्ड ऑन रिलीजन, कल्ट, कल्चर था, ये खत्म हो गया। अब लोग कह रहे हैं वैक्सीन सेफ है, लगवाओ। यही एक रास्ता है बचने का, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रवि मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आपके साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं, बहुत खास लम्हा है और बहुत कुछ है जिसे अपने लोगों के लिए रही अस्पतालों में सारी व्यवस्थाओं को अंजाम देना, क्योंकि हजारों की संख्या में इतने ज्यादा मरीज अस्पतालों में पहुंचेंगे। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल सारे फुल हो जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन उस स्थिति का आप लोगों ने सामना किया और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अलग अलग अस्पतालों में इस अंदाज में आगे बढ़ाना, क्या सबसे मुश्किल रहा? ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड एक बर्डन आया कम्युनिकेबल डिजीज का। हिंदुस्तान में ऑलरेडी बर्डन ऑफ डिजीजेज, कैंसर, कार्डियक, ये ऑलरेडी थे। लॉकडाउन कर दिया गया, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन बंद, लिमिटेड फैसिलिटी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद, क्रायोजेनिक ट्रक की एबिलिटी कम। मतलब एक ऐसी स्थिति थी कि किसी तरह से सांस चलती रहे और 5 दिन निकल जाए, 7 दिन निकल जाए, मरीज बच जाए, ये हालत थी। कैंसर के पेशेंट की सर्जरी कैसे डिले की जाए, कैसे कार्डियक पेशेंट की सर्जरी डिले की जाए, लेकिन उसकी जान भी बचानी है, ये एक उहापोह की स्थिति थी। लेकिन कोरोना वायरस ने सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया को एक्सपोज कर दिया कि आपकी हालत लचर है, सुधार लीजिए, अगली बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो सुधारने की जरूरत है और सुधारने की भी जरूरत है। लाइफस्टाइल डिजीज आपको ठीक करनी है। कोरोना में मौत जितनी हुई, वो लाइफस्टाइल जिनकी खराब थी उनकी ज्यादा मौतें हुई हैं। तो इसलिए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी आप ठीक कीजिए, कैंसर जैसी बीमारियों से बचिए, इसकी जरूरत है जागरूक होने के इंडिविजुअल। और सरकार को जरूरत है कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। और पब्लिक हेल्थ सेक्टर का कितना बड़ा रोल रहा, ये हमने कोरोना काल के दौरान देखा। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को और